इम्पॉर्टेंट है कि हम सब लोग जानें कि अभी क्या हो रहा है। 75 लैंग्वेजेस में बोल देने से कि सब ठीक है, सब ठीक नहीं है. All is not well in India, and I think our policy makers and especially the Prime Minister perhaps needs to understand that when you go to Houston and say all is well in India, all is certainly not well in India. The trigger for today's press briefing and today's conversation with all of you is the latest debt data. कर्जे का एक आंकड़ा आया है और ज़रूरी आंकड़ा है, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा. जून 2019 का जो क्वार्टर होता है, साल 4 क्वार्टर में डिवाइडेड होता है. मार्च, अप्रैल, मई एक क्वार्टर होता है, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर होता है. उसको फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का कहा जाता है. जो पहला क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर 2020 का है, उसमें इंडियाज डेट, जो इंडिया का कर्जा है, वो 88.18 लाख करोड़ रुपीस है. और मैं ये आंकड़ा यूपीए से कंपेयर नहीं करूंगी. आई विल सिंपली कंपेयर इट विद द एनडीएज ओन नंबर्स. सिर्फ एनडीए से कंपेयर करूंगी. डेट का जो नंबर है वो 88.18 लाख करोड़ रुपीस है पहली तिमाही इस साल की. अगर आप एनडीए से ही कंपेयर करिए तो ये लगभग 4% जंप किया है प्रीवियस क्वार्टर से. लगभग 3.5-4 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कर्जा लिया गया है अप्रैल टू जून क्वार्टर में. और ये शायद चिंता का विषय है. और इसलिए कहती हूं कि चिंता का विषय है क्योंकि जो डेट टू जीडीपी रेशियो होता है, कर्जे से जो जीडीपी का रेशियो होता है, वो मापदंड भी वर्सन हुआ है, वो भी खराब हुआ है 45.8. और ये सिर्फ सेंटर का है, जबकि ये बेटर होना चाहिए था. ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कहीं पर ऐसा लगता है कि ये सरकार, जैसे फ्रांस में एक क्वीन थी मैरी एंटोइनेट, जिनसे कहा गया बड़ी भूखमरी है, रोटी नहीं है लोगों के पास खाने को, तो उन्होंने कहा आस्क देम टू हैव केक इंस्टेड. उनसे कहिए केक खाएं वो. और कुछ ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार का यही डिस्कनेक्ट है. आम आदमी के पास पैसे की प्रॉब्लम है, कंजम्पशन लो है, डिमांड लो है, खर्चा हो नहीं रहा है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, पैसा पड़ना चाहिए आम आदमी के हाथ में. सरकार क्या करती है? रिलीफ देती है कॉर्पोरेट्स को, कॉर्पोरेट टैक्स कट करती है. और इसमें भी डिस्कनेक्ट है, और भी मैं बताती हूं कि क्यों है. द गवर्नमेंट कट्स कॉर्पोरेट टैक्स इन होप दैट दे विल इन्वेस्ट मोर. आई विल जस्ट इन अ मिनट टेल यू कि इस कॉर्पोरेट टैक्स कट करने के बाद भी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, और उसका एक कारण है कि वो क्यों नहीं बढ़ेगा. सबसे पहले तो मैं ये बोलूं कि जो कर्जे की सिचुएशन है वो इसलिए खराब है क्योंकि हर हिंदुस्तानी पर कर्जा लदता जाता है. हमारे पास 2018 दिसंबर का फिगर है, तो उसको कोट करना मैं चाह रही थी ज़्यादा लेटेस्ट फिगर आ जाए, नहीं आ पाया, लेकिन करीब 23,000 रुपए और बढ़े हैं हर हिंदुस्तानी पर कर्जे के बनिस्बत लास्ट ईयर. और ये इसलिए कहती हूं, पैसा डालना चाहिए था आम आदमी के हाथ में. द कॉमन मैन शुड हैव बीन गिवन मोर मनी टू स्पेंड टू बूस्ट कंजम्पशन टू रिवाइव डिमांड. What instead happened was that corporates were given tax relief. What will corporates do with this tax relief? Corporates अपनी बैलेंस शीट ठीक करेंगे, अपने डिविडेंड को इंप्रूव करेंगे, और वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, वो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, छोटे शब्दों में बता दूं, जो आप लोग इकोनॉमी बीट में रहते हैं वो जरूर जानते होंगे. एक कंपनी है 500 गाड़ियां बनाती है दिन की. अगर गाड़ियां बिकती नहीं है तो वो रिड्यूस कर देती है प्रोडक्शन, 250 गाड़ी बनाने लगती है, क्योंकि सारी मशीनों को, सारे वर्कर्स को काम पे लगाना बेबुनियाद है जब बिक्री हो नहीं रही है. उस 50% को कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहा जाता है. जब इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, जब इकोनॉमी में कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो ज्यादातर कंपनियां हिंदुस्तान में 50 से 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में काम कर रही हैं. अगर आपने उनको टैक्स रिलीफ दे भी दिया है, बिकॉज देयर इज नो डिमांड, बिकॉज देयर इज लो कंजम्पशन, दे विल नॉट इन्वेस्ट. Why will they invest in projects when there is no demand? So सबसे पहले तो जो आपने कॉर्पोरेट टैक्स काटा, उससे इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और डिमांड पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा. कॉर्पोरेट्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे. कहीं पर यह सरकार की दोहरी मापदंड भी बताती है, और इसलिए बताती है, एक तरफ आप कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन कर रहे हैं और शायद आपने ये सोच के किया है कि वो इन्वेस्ट करेंगे. इन्वेस्ट करने के लिए उनको जाके मार्केट से बोरो करना पड़ता है, लेकिन जब वो मार्केट पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, और ये कर्जे के फिगर बताते हैं कि गवर्नमेंट ने खुद जबरदस्त बोरोइंग करी हुई है. गवर्नमेंट ने
ऑलमोस्ट 40% सारे साल की बोरोइंग पहले क्वार्टर में ही कर ली है। तो एक इकोनॉमिक टर्म होता है क्राउड इन एंड क्राउड आउट। जब आप इतनी बोरोइंग कर लेते हैं तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के पास बोरोइंग की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। दे डोंट हैव एक्सेस टू मनी इन द मार्केट, वो बोरोइंग कर ही नहीं सकते हैं। तो एक तरफ आपने कॉर्पोरेट टैक्स काटा ये सोच के कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, बोरो करेंगे, और दूसरी तरफ आपने मार्केट में पैसा ही नहीं छोड़ा कि वो बोरो कर सकें। तो कहीं पर इतना डिस्कनेक्टेड है सब कुछ कि कभी कभी लगता है कि नई दिल्ली की ये जो सरकार है, जो वित्त मंत्री हैं, जो सलाहकार हैं, जो बड़े लोग हैं सरकार में, इट ऑलमोस्ट अपीयर्स दैट दे आर एलिस इन वंडरलैंड। इट ऑलमोस्ट अपीयर्स दैट दे डोंट हैव अ स्ट्रैटेजी। इट ऑलमोस्ट अपीयर्स दैट फलाने ने आके ये बोल दिया तो ये कर दो, फलाने ने आके ये बोल दिया तो वो कर दो। देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी टू डील विद दिस इकोनॉमिक स्लो डाउन। कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है कि इस आर्थिक मंदी से कैसे निपटा जाए। आज अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से सरकार को लगता है आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी तो शायद वो बहुत गलत सोच रही है, और शायद उनको ये पता नहीं है कि इकोनॉमी में हो क्या रहा है। आप प्राइवेट सेक्टर से तो इन्वेस्ट करा नहीं पा रहे हैं, जो कि अभी कारण मैंने बताए, डिमांड लो है, कंजम्पशन लो है। आप पीएसयूज का हाथ मोड़ मोड़ के कह रहे हैं आप इन्वेस्ट करिए। जो सरकारी कंपनी, उनके पास चारा ही क्या है, सरकार कहेगी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन वो भी 50-60% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। उनके पास भी डिमांड नहीं है, उनके पास भी कंजम्पशन नहीं है, और फिर भी आप उनसे जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। मैं 2 मिनट के लिए एक और बात पे ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। सरकार बोलती है एफडीआई बढ़ गया है, अच्छी बात है, एफडीआई बढ़ गया है, किसी को इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि एफडीआई बढ़ने के साथ साथ एफपीआई, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसा आके आपके मार्केट्स में लगाते हैं, आपकी इक्विटी में लगाते हैं, वो पार्टिसिपेशन कल का ये कर्जे का आंकड़ा बताता है कम हुआ है, क्योंकि आपका रुपया टूटा है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ वीक है, आपका जीडीपी 5% पे है। लोगों को लग रहा है इंडिया की जो ग्रोथ की कहानी थी उस पर कहीं धक्का लगा है, वो पैसा नहीं लगाना चाह रहे हैं, एफपीआई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है इस समय इंडिया में। और मैं ये इसलिए बार बार कह रही हूं क्योंकि अगर आप आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट देखिए, और थोड़े से आंकड़े ज्यादा बोल रही हूं, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक है तो आंकड़े से ही समझा जा सकता है। ये सरकार ऑफकोर्स आंकड़ों को नहीं मानती और उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। आप आउटबाउंड रेमिटेंस जो होती है, जो हिंदुस्तान नहीं अपना पैसा बाहर इन्वेस्ट करते हैं, वो $1 बिलियन होता था 2013-14 में। आज वो $13 बिलियन है पिछले साल तक। $13 बिलियन, 13 गुना उसमें वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, the faith in the Indian economy, the faith in our growth has substantially weakened, and which is why I say this government appears to be bewildered. They don't have an idea of what to do. The finance minister says one thing and the RBI says completely another thing. RBI ने थोड़े दिनों पहले कहा कि हमने रेपो रेट काटा और ये सब किया क्योंकि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, पैसा कम है इकोनॉमी में, तो हम लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर्स बैंकर्स से मिलने के बाद कहती हैं कि बैंकर्स ने मुझे बताया लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या सरकार के दो अंग, क्या दाहिना और बायां हाथ भी अब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं? ये सवाल इस सरकार से है, ये इनके नुमाइंदों से है, वित्त मंत्री से है और इनके सलाहकारों से है। और जहां तक सलाहकार की बात करें, अगर आपका ऑब्जेक्टिव व्यू है, अगर आपका थोड़ा क्रिटिकल व्यू है, अगर आप आईना दिखाना चाहते हैं, तो आप प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से ड्रॉप कर दिए जाते हैं, जैसा कि शमिका रवि और रतिन रॉय जी के साथ हुआ। लेकिन इन सब के बाद कहीं पर बात देश की है और कहीं पर बात इकोनॉमिक ग्रोथ की है, क्योंकि इवेंचुअली फिस्कल डेफिसिट हो गया या ग्रोथ हो गई, इसी से हमारी इकोनॉमी नापी जाती है। मूडीज हो गया या जो भी बाकी की रेटिंग्स एजेंसीज हैं, अभी तक ये सोच के शांत थे कि हमारा फिस्कल डिसिप्लिन चलिए थोड़ा बहुत मेंटेन हो रहा है, लेकिन ये कर्ज के आंकड़े अब बताते हैं कि ना ही आर्थिक मंदी एक समस्या है, ना ही ग्रोथ खतरे में है, बट फिस्कल डिसिप्लिन इज नॉट बीइंग adhered to, and we will perhaps end the year with about 4% levels of fiscal deficit, which is dangerous for an economy. मैं पार्टी के संबंधित बात नहीं करना चाहती थी, बोस्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन कहीं पर आईना दिखाना जरूरी है। मैंने कहा था मैं एनडीए के ही आंकड़े कंपेयर करूंगी, और उसी आंकड़ों को कंपेयर करने के बाद मैंने बोला कि एक ही क्वार्टर में 3.5-4 लाख करोड़ रुपए की कर्जे में वृद्धि हुई।
अगर आप ये यूपीए ने जब सरकार छोड़ी थी 2014 से कंपेयर करिए तो लगभग 34 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा है। 34 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा है और सवाल हम सबके सामने है कि दिख नहीं रहा है वो कहां इन्वेस्ट हो रहा है, किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी करी जा रही है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, क्यों नहीं जॉब क्रिएट हो रही है अगर इतना कर्जा लिया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। और कहीं पर एक आंकड़ा आपसे और शेयर करना चाहती हूं, 2012-13 का जब वित्तीय वर्ष था, फाइनेंशियल ईयर 2012-13, आवर ग्रोथ रेट वाज एट 5.4%। और आप में से जो लोग वित्त और इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं, तब टेपर टैंट्रम के नाम से एक इवेंट हुआ था। बेन बर्नान के फेड के चीफ थे, उन्होंने कहा था हमें टेपर करना पड़ेगा, और फिर रुपया और बाकी करेंसी जबरदस्त टूटी थी। उस दौरान हमारी आर्थिक ग्रोथ 5.4% थी, और इसी सरकार के नए आंकड़ों पे वो ग्रोथ 6.9% एक साल में हुई। 1.5% की वृद्धि एक साल में हुई। फ्रॉम 5.4 इट वेंट अप टू 6.9% डिस्पाइट मेनी हेडविंड्स। बहुत सारी चीजें हमारे अगेंस्ट थी, चाहे वो टेपर टैंट्रम था, चाहे वो रुपी था, चाहे वो आर्थिक मंदी थी, चाहे ऑयल प्राइसेस थे जो बहुत हाई थे। आज अगर मैं देखती हूं हमारा कर्जा बढ़ा है, हमारी ग्रोथ कम है, फिस्कल डेफिसिट के साथ कहीं खिलवाड़ हो रहा है, और तो और न जॉब क्रिएट हो रही है, न आम आदमी के हाथ में पैसा आ रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड बढ़ते जा रहे हैं, जबकि कच्चा तेल जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं और हमारी खुद की बास्केट जो है ब्रेंट बास्केट ऑफ इंडिया, वो काफी सब्सटैंशियली लोअर हुई है देन व्हेन वी वर इन गवर्नमेंट। तो कहीं पर यह सोचने की जरूरी बात है कि क्या सरकार बिल्कुल भी सोच नहीं रही है आर्थिक स्थिति के बारे में? क्या कोई भी सामंजस्य नहीं है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई, between what the government is telling the bankers, between what the bankers are telling the RBI? It almost seems to be a state where the government is like an Alice in Wonderland. It's almost like Marie Antoinette saying, if you don't have a bread, have cake instead. अगर रोटी नहीं है तो केक खा लीजिए। और इतनी bewildered स्थिति में एक सरकार है तो ये पूछना जरूरी हो जाता है कि आप बोरोइंग तो करते जा रहे हैं एक बड़े मायोपिक तरीके से, बड़े शॉर्ट टर्म में आप बोरोइंग करते जा रहे हैं। आने वाले समय में आप कर्जा लाद रहे हैं, आने वाले समय में कर्ज की दर बढ़ेगी, आने वाले समय में घर, गाड़ी और बाकी चीजें खरीदना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोन रेट भी बढ़ेगा। क्योंकि जब आप इतना बोरो करते हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट पे होता है। ये सरकार बहुत ही नियर टर्म में सोच के काम कर रही है, कोई स्ट्रैटेजी के बिना काम कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है ये सवाल उठाने जरूरी है।